आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं पिज्जा प्रोजेक्ट के रिलेटेड ओवरऑल पावर बीआई में। ठीक है, इसमें आपको सब चीज़ के रिलेटेड पता चल जाएगा, जिसमें हमारे पास कितने डेटा सेट है, 4 फाइलें हैं। प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल के नाम से, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर फाइल, एक टेबल का नाम ये है, एक टेबल का नाम ये है। प्रोजेक्ट टू पिज्जा टाइप फाइल, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, देखिए ये टेबल का नाम। और ये जो डेटा है इसका अगर मैं ऑन करके देखूँ, या हमारे पास CSV में है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में, कामा सेपरेटेड फाइल में है ये डेटा। देखिए देखो, कामा सेपरेटेड फाइल आपको मिल जाएगा। एक्सेल दिस वन, और इसमें अगर हम चेक करेंगे ऑर्डर फाइल में, इसमें हमारे पास ये है। ठीक है, डेट है, टाइम है, उसको समझने के लिए हम वहाँ पे समझेंगे, लेकिन इतना समझो कि हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है। अगर यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करें, प्रॉपर्टीज हमारे पास शो ऑप्शन, प्रॉपर्टीज दिस वन। ठीक है, डॉट CSV मतलब कामा सेपरेटेड फाइल है हमारे पास। कामा के जरिए एक फील्ड दूसरे फील्ड से अलग है, दिस इज कॉल्ड कामा सेपरेटेड फाइल। यहाँ पर मैं पावर बीआई को ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डेटा को गेट करेंगे पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई ब्लैंक रिपोर्ट, गेट डेटा। अब हमें पता है टेक्स्ट CSV है, तो उसी के जरिए हम गेट करेंगे, टेक्स्ट CSV के जरिए हम उसको गेट करेंगे। ब्राउजर क्लिक किया, अब कहाँ पे है हमारे पास, वो हमारे पास है कौन से फोल्डर के अंदर, पावर बीआई ऑल फाइल दिस वन। इसके अंदर एक और फोल्डर है, इसको ऑन कर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 फाइल है, एक एक फाइल को हम गेट करेंगे, दिस वन, एक एक फाइल। लोड, अब इसमें ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी, क्वांटिटी। ठीक है, लोड कर दो इसको, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, एक में होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक टेबल आ गया हमारे पास, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल, टेक्स्ट CSV। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर फाइल। नेक्स्ट ऑर्डर आईडी, टाइम, डेट, मतलब डेट के रिलेटिव में दिया हुआ है ऑर्डर आईडी, और प्रॉपर हमारे पास कॉलम नेम आ रहा है, मतलब ऑर्डर आईडी, डेट, टाइम। इसको डायरेक्टली लोड कर लेते हैं। इसके अलावा थर्ड वन, प्रोजेक्ट टू पिज्जा टाइप फाइल। नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान रखें, देखो वहां पे हमारे पास प्रॉपर कॉलम नेम आ रहा था, इसका जो कॉलम नेम है ना, मतलब फील्ड के नाम, वो बराबर हेडर में नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पावर में इसको बाय डिफॉल्ट इसको मान रहा है कॉलम 1, इसको मान रहा है कॉलम 2, इसको मान रहा है कॉलम 3, कॉलम 4। अब इनके जो हेडर है, मतलब इनके जो कॉलम नेम है, वो यहाँ पे पिज्जा टाइप आईडी, इसका नाम कॉलम है, उसकी कैटेगरी, इसका इंग्रेडिएंट्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी जरूरत है। डायरेक्टली मैं क्या जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में, मतलब पावर क्वेरी के अंदर, और यहाँ पे हम उसको करेंगे यूज पोस्टराइज हेडर। ये फाइल है हमारे पास, राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, यूज पोस्टराइज हेडर, दिस वन। रिप्लेस वाली यूनिट हेड में यहाँ पे भी है, अगर इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस यूज पोस्टराइज हेडर, पिज्जा टाइप आईडी, नेम, कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है।
और इसमें कितने रोज है, 32 रोज, 1000 आ रहा है इसका डेटा, इस वाले फाइल का, सबका नहीं, क्लोजर है। फोर्थ वन ब्राउजर प्रोजेक्ट पिज्जा फाइल। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर है पिज्जा आईडी, पिज्जा टाइप आईडी, साइज और प्राइस दिया हुआ है हमारा। 4 फाइल को लोड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको समझते हैं हम, हमें करना क्या है। ओवरऑल जो हमें डैशबोर्ड बनाना है वो हमारे पास एंड ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड हमें पिज्जा डेटा सेट के ऊपर बनाना है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या रहेगा, स्टेप क्या क्या रहेंगे, तो हमें चेक करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का फ्लो क्या रहेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, BRD जिसको बोला जाता है, ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा सेट को समझते हैं। हमारे पास 4 टेबल है, 4 फाइल है, वहां पे हम डेटा सेट को हर एक फील्ड को समझेंगे। उसके बिहाफ पे हमें पता चल जाता है कहाँ पे यूनिक है, कहाँ पे डुप्लीकेट है, कहाँ पे मिसिंग आ रहा है, तो हम वहां पे फाइंड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट वन है डेटा गैदरिंग, डेटा को हम गैदर करते हैं, वो आ जाता है उसी के अंदर। थर्ड वन है डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हमें ट्रांसफॉर्मेशन या क्लीनिंग की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। डाटा मॉडलिंग बताया था मैंने, ठीक है, डाटा मॉडलिंग। इसमें हमें डायरेक्टली पता चल रहा है डाटा मॉडलिंग अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टेबल है तो इट मींस वहां पे मॉडलिंग अप्लाई होता है। यहाँ पे एक से ज्यादा टेबल है, अब कौन सा मॉडलिंग अप्लाई होगा वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज यूआई, यूआई मींस यूजर इंटरफेस। देखिए यूजर इंटरफेस बनाना, यूजर इंटरफेस मतलब क्या, हमें एक इनहेंस करना है प्रोजेक्ट को ओवरऑल, मतलब यहाँ पे बेटर तरीके से बनाना है, कौन सा कलर कहाँ पे किस चार्ट पे अप्लाई होना चाहिए, किस तरीके से दिखाना है, जैसे इसमें दिखाया हमने उस तरीके से बनाना है। डेक्स इनहेंस, डेक्स फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके अलावा इनहेंस करेंगे यूजर इंटरफेस को। और लास्ट वन इज रो लेवल सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे यही पिज्जा का डेटा सेट है, अब मल्टीपल टीम लीडर है, इस हमारे पास टीम लीडर का डेटा नहीं है इसमें, लेकिन मैं मान के या स्टेट ही ले लो, फॉर एग्जांपल मान के चलो मल्टीपल कस्टमर अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, कोई आ रहा है हमारे पास दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, ठीक है, कोई वेस्ट बंगाल से, अलग अलग स्टेट के कस्टमर आ रहे हैं उस पिज्जा हम बोल सकते हैं पिज्जा मैविन पिज्जा में, ठीक है, उस कंपनी के अंदर जहां से वो पिज्जा ले रहे हैं। उसके बिहाफ पे मैनेजर को या HR को रिपोर्ट आपको देना है, लेकिन किसी एक स्टेट का। ओवरऑल डेटा सेट जो है वो 4 स्टेट का है, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, लेट्स से। अब उसमें आपको जो डेटा सेट दिखाना है कि कौन से कस्टमर कितने आ रहे हैं, लेकिन आपको महाराष्ट्र का दिखाना है, तो आप महाराष्ट्र का ही डेटा आप उसको दोगे, न कि पूरा डेटा दोगे ये बना के। जैसे अभी अगर हम देखेंगे ना, देखो ये हर एक स्टेट का दिख रहा होगा, चाहे वो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, या उसके अलावा हमारे पास दिल्ली है, हर एक स्टेट का दिख रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या होगा, जो डेटा HR या मैनेजर को प्रोवाइड करना है वो ही देंगे जितनी उसको जरूरत है। क्यों, क्योंकि किसी भी कंपनी का डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए वहां पे अप्लाई होता है रो लेवल सिक्योरिटी। हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे, अभी मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ। और लास्ट स्टेप यही रहता है, फर्स्ट वन इज BRD, डेटा गैदरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग, पावर BI रिपोर्ट हम बनाएंगे, पावर BI रिपोर्ट यहाँ पे हम बनाएंगे। उसके बाद डेक्स फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, पावर BI रिपोर्ट हमने यहाँ पे बनाया उसको इनहेंस करेंगे, मतलब बेटर तरीके से दिखाएंगे यूजर इंटरफेस के लिए। और लास्ट वन इज रो लेवल सिक्योरिटी हम अप्लाई करेंगे।
अब इसमें हमें इनसाइट क्या क्या जनरेट करना है। देखो, जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट रहता है ना, तो आपको इनसाइट मिल जाते हैं वहां से, कंपनी की तरफ से आपको क्या इनसाइट जनरेट करना है। व्हाट डेज एंड टाइम डू वी टेंड टू विजिट। ये जो पिज्जा हमारे पास कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से टाइम पे, कौन से दिन के अंदर सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रहता है, मतलब रश रहता है, हम ये बोल सकते हैं। हाउ मेनी पिज्जाज आर वी मेकिंग ड्यूरिंग पीक पीरियड। कौन से पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास पिज्जा सोल्ड हो रहे हैं, या कौन से टाइम पे। और 24 आवर्स है, 24 आवर्स में से कौन से टाइम पे वो हमें चेक करना होगा, या कौन से डे पे पीक पीरियड क्या है वो बताना है। व्हाट आर आवर बेस्ट एंड मोस्ट सेलिंग पिज्जाज। हमारे पास बहुत सारे पिज्जा के टाइप्स होंगे, बहुत सारे होंगे, ओवरऑल 32-37 साइज में। उसमें हमें फाइंड आउट करना होगा कौन सा पिज्जा जो सबसे ज्यादा सेल जनरेट करके दे रहा है, या ऐसा कौन सा पिज्जा जो वोस्ट सबसे कम सेल जनरेट करके दे रहा है। लिस्ट वन है। व्हाट्स अवर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है एक पिज्जा का। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमारे पास पहले ही आ रहा है, ठीक है, एक कस्टमर आ रहा है, उसका ऑर्डर डिटेल आईडी है 36, उसने कितना पिज्जा लिया है, एक, ठीक है, क्वांटिटी एक है, प्राइस क्या है यहाँ पे देखो, हाँ 12, ठीक है, आप बोलोगे 12 है यहाँ पे, मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 12 दिखा रहा है। अब हमारे पास अगर डेटा सेट हम चेक करें कितना है, 48,620, मतलब 48-50 हजार के बराबर डेटा सेट है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि मल्टीपल कस्टमर जो आ रहे पिज्जा लेने, वो कौन सा पिज्जा ज्यादा ले रहे, कितने रुपए का। आपको क्वेश्चन आ रहा है समझ में क्या बता रहा हूँ? नहीं, मतलब मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं जब वो पिज्जा ले रहे, लेकिन ज्यादातर जो पिज्जा ले रहे कितने रुपए वाला पिज्जा ले रहे, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, ठीक है, 20 रुपीज वाला या 30 रुपीज वाला। दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपिंग मॉल के अंदर मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं, वो पैंट ले रहे, परचेज कर रहे हैं वहां से। मल्टीपल कस्टमर उस शॉपिंग मॉल से पैंट जो ले रहे वो 1200 का ले रहे, 100 में से 70 कस्टमर। दिस इज कॉल्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक पिज्जा जब सोल्ड हो रहा है, सोल्ड हो रहा है, कस्टमर उसको परचेज कर रहा है, तो वहां पे हमारे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, सेलिंग का प्राइस का, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, और भी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें बहुत सारे हैं, ये भी रहेंगे। उसके अलावा डाटा मॉडलिंग यहाँ पे अप्लाई होगा, वो मैंने आपको बता दिया। और ये ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट रहेगा एंड टू एंड। ये तो यहाँ में चेक करना है, ये क्वेश्चन रहेगा। अब सबसे पहले BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा सेट को समझते हैं। डेटा गैदरिंग तो हो गया, डेटा तो हमने गैदर कर दिया, कलेक्ट कर दिया। अब आफ्टर दैट BRD हम अप्लाई करेंगे। BRD मतलब डेटा सेट को समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा फाइल के अंदर, एक से ज्यादा टेबल में डेटा सेट होता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। फर्स्ट वन, प्रोजेक्ट ऑर्डर डिटेल फाइल, जिसके अंदर हमारे पास कितने फील्ड है, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी और क्वांटिटी। ऑर्डर डिटेल आईडी अगर हम देखेंगे, देखो कितना डेटा है, मतलब ये कितना डेटा है टोटल, 48,620 रोज, ठीक है। लेकिन यूनिक कितना है, यूनिक भी इतना ही दिखा रहा है, 48,620, 48,620 डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखा रहा है, मतलब यूनिक भी इतना ही है, ठीक है। ऑर्डर आईडी, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर आईडी। अब अगर ऑर्डर आईडी में हम देखें 48,620 यूनिक आ रहा है, हमारे पास टोटल डेटा, यूनिक नहीं, टोटल डेटा, और यूनिक कितना है वो यहाँ पे दिख रहा है 21,350। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। पिज्जा आईडी, अब पिज्जा आईडी में अगर हम देखेंगे इतना आ रहा है टोटल डेटा, और इसमें यूनिक वैल्यू इतनी है, और क्वांटिटी तो आपको पता ही है, क्वांटिटी में हमें यूनिक वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं होती। ओवरऑल अगर हम ज्यादा देखेंगे, क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है, 4, ज्यादा से ज्यादा एक कस्टमर ने 4 पिज्जा लिया है, उससे ज्यादा नहीं। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड वन, ऑर्डर आईडी, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, और टोटल डेटा कितना है 21,350, और यूनिक कितना है 21,350, ठीक है। और डेटा हमारे, उसके बाद है डेट, डेट हमारे पास
350 है डिस्टिंक्ट वैल्यू और टोटल इतना है। टाइम टाइम भी दिया हुआ है, मतलब कौन से टाइम पे कस्टमर आया हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सेकंड टेबल है, मैं फर्स्ट टेबल को भी ऑन कर रहा हूँ। इन दोनों टेबल में एक फील्ड कॉमन है, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी। इट मींस इन दोनों टेबल के अंदर हमारे पास जब डाटा मॉडलिंग हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे अप्लाई होगा। क्यों? डाटा मॉडलिंग के लिए कॉमन फील्ड सेम फील्ड होना चाहिए, तभी जाके अप्लाई होगा। हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि एक से ज्यादा फाइल है तो डाटा मॉडलिंग अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन कौन से फील्ड के बिहाफ पे वो हम चेक कर रहे हैं इस बीआरडी के साथ साथ। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे ऑर्डर आईडी में, ऑर्डर आईडी में देखो आप टोटल डेटा कितना है 48,000। इट मींस इसमें डुप्लीकेट है। यूनिक इतना है वो तो दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट है। देखो अगर मैं यहाँ से कैसे पता चलेगा, अब यहाँ से भी पता चल जाएगा। अनसेलेक्ट करो सबको, आप करो 5 को सेलेक्ट, एक ही को सेलेक्ट करो यहाँ, और किसी को 5 एक ही टाइम आ रहा है, हो सकता है एक ही कस्टमर ले लिया हो। उसके बाद आप सेलेक्ट करो 10, लेट्स से 10 कितने कस्टमर, अब 10 आ रहा है ना 2 टाइम। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है और भी क्वांटिटी और भी ऑर्डर आईडी जो मल्टीपल कस्टमर का साइन हुआ है, क्योंकि ये पॉसिबल है एक कस्टमर आया हमारे पास, उसका ऑर्डर आईडी 10 था, वो दोबारा आ रहा है, दोबारा उसका साइन वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट है ये क्या। लेकिन अगर हम इसमें चेक करेंगे, यूनिक कितना दिखा रहा है यहाँ पे देखो 21,000। इसमें अगर हम चेक करेंगे कितना दिखा रहा है टोटल हमारे पास 21। इट मींस इसमें यूनिक है। देखो अगर यहाँ पे मैं 10 को भी सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से 10, ठीक है, वहां पे 2 टाइम्स आ रहा था, यहाँ पे 1 टाइम से ध्यान रखना है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे हमारे पास यूनिक है और उसमें डुप्लीकेट है, साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन हमारे पास है थर्ड ऑफ द टेबल, जिसके अंदर हमारे पास पिज्जा टाइप आईडी, नेम, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है पिज्जा टाइप आईडी BBKN चिकन, ठीक है। नेम मतलब पिज्जा का नाम, द बारबिक चिकन पिज्जा, द कैलिफोर्निया चिकन पिज्जा, द थाई चिकन पिज्जा, द बिग मीट, ठीक है, द पेपरोनी सलामी पिज्जा। कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी अगर हम देखेंगे कैटेगरी कितनी है हमारे पास पिज्जा के रिलेटेड 4 है, ठीक है। चिकन, क्लासिक, सुप्रीम, वेजी, 4 टाइप्स है यूनिक। और इंग्रेडिएंट मतलब पिज्जा में क्या क्या ऐड हो रहा है, ठीक है, वो दिया हुआ है, टोमेटोज, रेड ऑनियन वगैरह, ठीक है, वो देखेंगे। और लास्ट वन अगर हम इसमें देखेंगे पिज्जा टाइप आईडी में हमारे पास टोटल 32 रोज है, 32 रोज है, और डिस्टिंक्ट वैल्यू 32 ही दिखा रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यू। इट मींस ये हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट में नहीं होगा। देखो अगर मैं एक को सेलेक्ट करूँ यहाँ से, क्लास एनीवन कोई एक ही बार आएगा, देखिए, क्योंकि डुप्लीकेट में नहीं है। और यहाँ पे कैटेगरी डुप्लीकेट है, देखो 32 ध्यान रखना। और लास्ट वन इज प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, एक है प्रोजेक्ट टू पिज्जा टाइप फाइल, एक है प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, ये ध्यान रखना। इसमें पिज्जा आईडी, अब अगर हम देखें दोनों में कॉमन फील्ड क्या है, सबसे पहले पिज्जा टाइप आईडी, इसमें पिज्जा टाइप आईडी है, इसमें पिज्जा टाइप आईडी, ये कॉमन फील्ड है। इट मींस इन दोनों के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप अप्लाई जो होगा पिज्जा टाइप फाइल में और पिज्जा फाइल में, किसके बिहाफ पे, पिज्जा टाइप आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। पिज्जा टाइप आईडी यहाँ पे अगर हम देखेंगे कितना दिखा रहा है हमारे पास टोटल 96 रोज, लेकिन यूनिक कितने हैं 32। इट मींस इसमें डुप्लीकेट है, इसमें डुप्लीकेट है और इसमें यूनिक है, ये ध्यान रखना। और इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। प्राइस किसका, पिज्जा का, मतलब हमारे पास पिज्जा एक है, उसका प्राइस कितना दिया हुआ है, ठीक है। साइज मतलब कौन से टाइप का पिज्जा, साइज का जो हमारे पास पिज्जा है उसका कौन सा साइज है। ओवरऑल बीआरडी कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वन है डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग हम देखेंगे। अब आप बोलोगे तो ऑलरेडी अप्लाई है, हाँ, पावर भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है, लेकिन हम इसको स्क्रैचिंग से देखेंगे कैसे अप्लाई होगा। क्योंकि कॉमन फील्ड है ना, पावर भी ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करता है, लेकिन हम इसको स्क्रैचिंग से देखेंगे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल, इन दोनों के थ्रू दिस वन,
ये आ गया प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल। इसमें हमारे पास पिज्जा टाइप आईडी, पिज्जा टाइप आईडी, पिज्जा टाइप पिज्जा आईडी, पिज्जा टाइप आईडी। ठीक है, इसको क्या करो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो उससे पहले इन दोनों में हम चेक करते हैं। अब पिज्जा टाइप आईडी दोनों में कॉमन फील्ड है, वो तो हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ से ड्रैग करना है कि यहाँ से ड्रैग करना है, वो इम्पोर्टेंट है। अब बोलो कि ड्रैग कहाँ से करना है, मतलब ड्रैग मतलब खींचना, यहाँ से खींचूंगा मैं और इस पर इसके ऊपर हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन यहाँ से करना है कि यहाँ से, वो समझना इम्पोर्टेंट। अब वो समझने के लिए हमें डायमेंशन टेबल देखना होता है, पढ़ा था आपने। ठीक है, डायमेंशन टेबल मतलब उसमें यूनिक होगा। अब अगर हम देखेंगे, एक है प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, एक है प्रोजेक्ट टू पिज्जा टाइप फाइल, एक है प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल। हमें पता था इसमें है यूनिक, अभी हमने देखा, ये देखो दिस वन, इसमें यूनिक है ना पिज्जा टाइप आईडी, सॉरी इसमें फर्स्ट वन पिज्जा टाइप आईडी, इसमें यूनिक है 32 फर्स्ट वन। प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल में यूनिक है, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल इसमें यूनिक है। यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और सुपर इम्पोज करेंगे इसमें, यह बेटर तरीका, जहाँ पे हमारे पास डायमेंशन टेबल होगा और फैक्ट टेबल के ऊपर। ठीक है, सेव, हमने सेव कर लिया। ये सारे डायमेंशन टेबल ही है, लेकिन इसमें एक फैक्ट टेबल है, वो बताऊंगा मैं ओवरऑल। लेकिन अभी ये मैं इसको ये नहीं बता सकता हूँ कि ये डायमेंशन टेबल है, नहीं ये फैक्ट टेबल है, नहीं ये भी डायमेंशन टेबल है, ये भी डायमेंशन टेबल है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कहाँ से हमें ड्रैग करना पड़ता है। ड्रैग वहां से करो जहां से आपके पास क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये हमारे पास हो गया वन टू मेनी हमारे पास रिलेशनशिप अप्लाई हो गया। वन टू मेनी का मतलब पता है ना, इसमें हमारे पास यूनिक है और स्टार इसमें डुप्लीकेट है, इसका मतलब ये। नेक्स्ट वन हमारे पास ये दो है, अब इसमें ऑर्डर आईडी है और इसमें भी ऑर्डर आईडी, इट मींस इन दोनों के भी यहाँ पे अप्लाई होगा। अब अगर हम देखेंगे दो टेबल में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, यूनिक किसमें है, आई थिंक यूनिक किसमें होगा, ऑर्डर आईडी 21,350 21,350। देखो इसमें यूनिक नहीं था, इसमें 48,000 आ रहा था। इट मींस सेकंड टेबल के अंदर यूनिक है। सेकंड टेबल कौन सा टेबल का नाम हमारे पास क्या रहा है, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर फाइल। प्रोजेक्ट टू ऑर्डर फाइल के अंदर हमारे पास यूनिक है प्रोजेक्ट टू ऑर्डर फाइल। ऑर्डर आईडी को हमने यहाँ से ड्रैग किया और सुपर इम्पोज किया इसमें, वन टू मैनी, ये भी वन टू मैनी का ही है रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक और रिलेशनशिप लगाना है हमें। अब ये तो हो गया हमारे पास, लेकिन अब अगर हमें कुछ इनमें से देखना है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं, लेट से हमें क्या चेक करना है, क्या बता रहा हूं मैं, मान के चलो हमें पिज्जा आईडी के भी यहाँ पे प्राइस चेक करना है, क्योंकि प्राइस ना इसमें है कहीं प्राइस, इसमें है प्राइस नहीं, वो किसमें है, इसमें है। तो अब अगर हम पिज्जा आईडी के भी यहाँ पे प्राइस चेक करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम चार्ट ही ले लेता हूँ, पिज्जा आईडी में इसमें ले रहा हूँ, पिज्जा आईडी इसमें से लिया हमने, और इसके भी यहाँ पे क्या चेक करना है, प्राइस कितना हुआ है पिज्जा आईडी। ये क्या दिखाएगा, ये सैम दिखा रहा है। अब सैम क्यों दिखा रहा है, सैम इसलिए दिखा रहा है, बराबर आ रहा है, सबका बराबर आ रहा है, हमने हालांकि ये लिया है ना कि ये लिए है, तो 100 में होता है। अब बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी डाटा मॉडलिंग में इनका रिलेशनशिप अप्लाई नहीं है, वो तो इनका है, इसका और इसका। अब इनके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई कॉमन फील्ड देखना पड़ेगा। अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या ऑर्डर आईडी है, क्या इन दोनों में कोई ऑर्डर आईडी है हमारे पास, नहीं। इसमें क्या है, पिज्जा आईडी है, इट मींस पिज्जा आईडी के भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं डाटा मॉडलिंग। पिज्जा आईडी इसमें है, पिज्जा आईडी नहीं, इसमें है पिज्जा आईडी, लेकिन अब क्या चेक करना है, यूनिक किसमें, इसमें यूनिक है कि इसमें यूनिक है, पहले चेक करते हैं। हमें किसमें चेक करना है, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, प्रोजेक्ट डिटेल फाइल, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, दिस वन पिज्जा आईडी। पिज्जा आईडी इसमें 96 रोज 96 डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है, 96 रोज है, 96 डिस्टिंक्ट, आई थिंक इसमें यूनिक होगा। और कौन सा था,
और कौन सा टेबल था हमारे पास, प्रोजेक्ट ऑर्डर डिटेल फाइल, ऑर्डर डिटेल फाइल, ऑर्डर डिटेल फाइल, दिस वन डिजाइन, इसमें डुप्लीकेट है देखो 48,000 हमारे पास टोटल डेटा है, ठीक है, और 91 डिस्टिंक्ट वैल्यू वाले मतलब यूनिक इतना है, लेकिन ओवरऑल तो इसमें इतना है ना। देखो अगर यहाँ से हम एक को, यहाँ तो पता ही चल रहा है, देखो यहाँ से इसमें आगे खींचो ना, देखो डिलीट कितने बार आ रहा है, मल्टीपल टाइम, इट मींस इसमें डुप्लीकेट है हमारे पास, इट मींस हमें पिज्जा पिज्जा फाइल में से पिज्जा आईडी को लेना है, दिस वन पिज्जा आईडी और सुपर इम्पोज कर देंगे हम इसमें, ये भी आ जाएगा वन टू मनी। अब हमारे पास रिलेशनशिप अप्लाई हो जाएगा। अब देखो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो गया होगा। दिस वन यहाँ पे अगर हम देखें ना, सबका यही दिखा रहा है। अच्छा इसके ऊपर वो अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। लेट से अगर हम इस पे ले लेते हैं पहले वाले में से ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी के भी आपको ना साइज देखना है, साइज ये चार्ट ले लेते हैं, उसमें नहीं ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल डेटा आ रहा है, बहुत ज़्यादा है ना हमारे पास, ऑर्डर आईडी बहुत ज़्यादा है, पिज़्ज़ा आईडी ये भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा, ध्यान रखने क्या बता रहा हूँ, अलग अलग आ रहा है ना, किसी का 1.1.1.1 इस टाइम दिखा रहा है, मॉडलिंग अप्लाई हो गया है, इस टाइम दिखा रहा है क्योंकि उसका सेम हो गया, मॉडलिंग अप्लाई हमारे पास हो गया। अब हमें समझना है डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल कौन कौन से। अब डायमेंशन टेबल उन टेबल को हम बोलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा हमें प्रॉब्लमेटिक होगा कि आइडेंटिफाई करने में कि डायमेंशन टेबल कौन से, फैक्ट टेबल कौन से। फैक्ट टेबल का एक हमारे हम बोल सकते हैं सिंबल होता है आइडेंटिफाई करने का, कि उसमें हमारे पास डुप्लीकेट डेटा रहता है, वो तो हमें पता है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या राइज होगा, डुप्लीकेट डेटा तो इसमें भी है, इसमें भी है, इनमें भी है, कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे डुप्लीकेट डेटा इसमें भी था, इसमें भी था, हम इनको नहीं बोल सकते फैक्ट टेबल। एक और सिंबल होता है फैक्ट टेबल को आइडेंटिफाई करने का, उसमें हमारे पास ज्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू रहते हैं, उसके भी आप हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पे फैक्ट टेबल बनेगा, वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा दिस वन, ये प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल, पूरा अगर हम टेबल का नाम देखें प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल, ये बनेगा फैक्ट टेबल। क्यों ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट वन, इसमें अगर ओवरऑल हम चेक करें ना, तो हमारे पास ज्यादातर क्या रहेंगे, ज्यादातर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, एक ही आ रहा है जो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैटेगरिकल है, ऑर्डर डिटेल आईडी ये भी हमारे पास, और ये भी। अगर बाकी में हम चेक करें, ज्यादातर हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेट है, तो डेट अलग हो गया, टाइम अलग हो गया, न्यूमेरिकल एक ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, इसमें तो पूरा हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है, कैटेगरिकल डेटा है। इसमें अगर हम देखें तो मिक्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे पास टेक्स्ट है, तो इट मींस हमारे पास जो फैक्ट टेबल है हमारे पास फर्स्ट वन है ऑर्डर डिटेल फाइल, और ये जो तीन है ये फैक्ट टेबल, ये हमारे पास डायमेंशन टेबल है। डायमेंशन मतलब जिनके अंदर यूनिक नहीं है, हमारे केस में अभी डुप्लीकेट है, लेकिन उनके अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल फील्ड नहीं है। हमने क्या किया, मल्टीपल डायमेंशन टेबल को कनेक्ट करने के बाद एक फैक्ट टेबल से कनेक्ट किया, वही तो हो रहा है। दिस वन, ये फैक्ट टेबल, फैक्ट टेबल ऑर्डर डिटेल फाइल, और यहाँ से हमने डायमेंशन टेबल को कनेक्ट किया, और यहाँ से फैक्ट टेबल के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब अगर हम स्कीमा देखें कौन सा है, ये स्टार स्कीमा, मल्टीपल डायमेंशन टेबल एक फैक्ट टेबल के साथ कनेक्ट हो रहे, उससे क्या होता है, टेबल का साइज कम हो जाता है, और जितना साइज कम होगा उतना प्रोसेस इंक्रीमेंट लेता है, और ऑप्टिमाइजेशन आसान हो जाता है। अब डेटा मॉडलिंग भी हो गया हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप डेटा मॉडलिंग भी हमने देखी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बना लेते हैं, लेट्स से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास डेटा है ऑर्डर डिटेल फाइल, इसमें हमारे पास एक दिया हुआ है फील्ड पिज्जा आईडी, ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ, पिज्जा आईडी। हमें पिज्जा आईडी के बिहार पे चेक करना है प्राइस कितना है, हमें पिज्जा आईडी के बिहार पे चेक करना है उसका प्राइस कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक
हम क्या करेंगे, ओवरऑल कैलकुलेटेड फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। पिज्जा आईडी इसमें है, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल में, और प्राइस किसके अंदर है, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड हम बनाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे जिसके बिहाफ पे हम इसको डिटेक्ट करेंगे। जैसे हम वीलुक एक्सेल में वीलुकअप लगाते थे कि एक टेबल हमारे पास है, एक टेबल में अगर हमारे पास कोई कॉलम है, अगर हमें नेक्स्ट टेबल में से कोई डेटा फेच करना है या नेक्स्ट टेबल के कोई फाइल में से, देन यूज वीलुकअप, वहां पे हम करते थे, यहाँ एक्स लुकअप, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमारे पास होता है लुकअप वैल्यू टेक्स, लुकअप वैल्यू कैलकुलेटेड टेक्स, जिसके भी यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। यहाँ पे क्या करो, इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू कॉलम, मेजर नहीं न्यू कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्राइस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्राइस ही लिखो, प्राइस इज इक्वल टू, ये नाम आ गया, प्राइस इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट है, देखो जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, वो होता है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो एडिशनल होता है, मतलब कंपलसरी नहीं होता है, तो इसको हम नहीं देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन ये 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है क्या, ये कंपलसरी है, हमेशा ध्यान रखना है। रिजल्ट कॉलम नेम जो आपको चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्राइस, तो टेबल के साथ प्रोजेक्ट कहाँ पे है, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल के अंदर है, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, नीचे आ जाओ, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल प्राइस, ये हमें चाहिए, कामा, ठीक है। सर्च कॉलम नेम 1, आप किसके भी यहाँ पे सर्च कर रहे हो, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल के अंदर पिज्जा आईडी के भी यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। ये बता रहा है जो आप प्राइस निकालना चाहते हो, किस फील्ड के भी यहाँ पे उसको ढूंढ रहे हो, पिज्जा आईडी। अब पिज्जा आईडी क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन फील्ड है, इसमें पिज्जा आईडी है, इसमें पिज्जा आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा हूं मैं प्रोजेक्ट टू। अब आप बोलोगे इसमें से क्यों नहीं लिया, पहले हमें इसमें से लेना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सर्च कॉलम नेम 1 पूछेगा, उस टाइम इसमें से लेना है जिसमें से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं उस फील्ड को। प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल हमारे पास क्या है, पिज्जा आईडी, प्रोजेक्ट टू पिज्जा फाइल पिज्जा आईडी, दिस वन, सर्च वैल्यू 1, जो आपके पास जहां पे आपको ये कॉलम चाहिए, कैलकुलेटिव कॉलम चाहिए, वो कौन सा है, ये टेबल है, ठीक है। इसमें ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके यहाँ पे आप इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब कॉमन फील्ड कौन सा है दोनों में, पिज्जा आईडी, यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट टू, आगे आएगा ऑर्डर, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर, ऑर्डर फाइल पिज्जा आईडी, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल फाइल, ऑर्डर डिटेल फाइल पिज्जा आईडी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, डिलीट द एंटर, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस निकल के आ जाएगा, दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे, लेट्स से उसके लिए हम कौन सी चार्ट एक ले लेते हैं, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट एक लेगा, इसमें आ रहा है कि नहीं, लेट्स से अदरवाइज और किसी में ले लेते हैं, पिज्जा आईडी के भी यहाँ पे प्राइस, ठीक है। या अगर हम इसको इसमें ले लें, यहाँ पे ज्यादा समझ आएगा, उसी तरीके से हम समझेंगे। देखो ये बन रहा है, ठीक है, हमें पता चल रहा है ओवरऑल बहुत सारे आ रहे हैं, तो इस तरीके से एनालिसिस बन रहा है, लाइन चार्ट ही रखो, दिस वन, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पिज्जा टाइप आईडी है, और ये उनका क्या जा रहा है, ये ओवरऑल उनका एस्टिमेटेड एनालिसिस जा रहा है, इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे जा रहा है हमारे पास, दिस वन, कितने का। नेक्स्ट वन एक और हमें करना था, यहाँ पे एक चीज भूल गया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसका टोटल हम निकालेंगे, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है किसी कस्टमर ने 2 क्वांटिटी ली है, ये पॉसिबल है। अब प्राइस एक के हिसाब से ले रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास, उस केस में हम न्यू कॉलम ही लेंगे, क्योंकि रो वाइज चाहिए हमें। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं टोटल से ले रहा हूँ मैं, नाम पहले टोटल से, समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल, उसमें हमें क्या चाहिए, पहले प्राइस चाहिए या क्वांटिटी चाहिए, मल्टीप्लाई, भाई बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा दो, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल प्राइस के साथ, जो हमने अभी निकाला प्राइस,
इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं हमने डेक्स नहीं लगाया, डायरेक्टली हम करते हैं एंटर, तो टोटल सेल निकल के आ गया। अब जहाँ पे दो होंगे, जैसे अगर कहीं पे दो क्वांटिटी है, लेट्स से 2 या 3 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 2 को, वहाँ पे 2 का आ जाएगा 24, ठीक है ध्यान। अब अगर इस टोटल सेल को मैं यहाँ पे डाल दूँ, पिज्जा टाइप आईडी सम प्राइस को हटा के यहाँ पे टोटल सेल, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है बेस वन। अगर हम इसमें ले लें तो ये ले रहा है, ठीक है। जहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये इधर थाई जा रहा है, थाई चिकन पिज्जा होगा, उसका हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, हमारे पास प्राइस आ रहा है 29,257 के आसपास, हमें ये पता चल रहा है हमारा। एक हमने एनालिसिस बनाया, इसका हमें आगे यूज होगा, अभी हम नहीं देख रहे इसको रख दो अभी। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पाई चार्ट ले रहा हूं मैं। पाई चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है, कैटेगरी ओवरऑल किसमें था चेक करना पड़ेगा, दिस वन, जो हमारे पास 4 है, चिकन, क्लासिक, सुप्रीम, वेजी, ठीक है। इसमें हमें चेक करना है हमारे पास किस कैटेगरी के भी पे कितना सेल जनरेट हुआ है, तो किसके भी पे पता चलेगा, टोटल सेल जो हमने निकाला है। यहाँ पे ले लो आप पहले कैटेगरी, इसमें से लीजेंड के अंदर, और जो हमने टोटल सेल लिया दिस वन वैल्यूज के अंदर दिस वन। अब इसके भी पे क्या इनसाइड बन रहा है, अभी हम ओनली चार्ट को बना रहे हैं, इसको इनहेंस नहीं कर रहे, अभी हम थोड़ा एनालिसिस करके देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, इनहेंस हम लास्ट पे करेंगे। हमें इसमें से ये पता चल रहा है ओवरऑल अगर हम देखेंगे क्लासिक के यहाँ पे 26%, 25, 23, 23, तो ओवरऑल अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा क्लासिक के भी पे हुआ, क्लासिक कैटेगरी के भी पे हमारे पास क्या हुआ है, सेल जनरेट हुआ है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं रफली ओवरऑल सेम ही है, उतना बहुत वेरिएंस नहीं कर रहा है, लेकिन सेम ही आ रहा है, सबसे ज्यादा क्लासिक का है और सबसे कम हमारे पास वेजी का आ रहा है, ठीक है, वेजी चिकन आ रहा है हमारे पास, हम बता सकते हैं रफली आइटम यहाँ से पता चल गया। आज इतना करो, आप ये बना के रखो, मॉडलिंग अप्लाई करो, डेटा गैदर करो, पीआरडी समझो, उसके बाद ये तो अप्लाई करके रखो और ये बनाना, क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम इतना ही देख रहे हैं, इसको साथ साथ में आगे भी बढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया, देखिए स्टेप 1 और क्लास कंटिन्यू लेना, क्योंकि एक छूट गया तो फिर समझ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।